स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है अमावस की खौफनाक काली रात। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो जिससे मैं रोज़ रोज़ नई नई डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहूं। प्लीज़ सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मेरा नाम दिवाकर है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। घर में मेरे माता पिता और एक छोटी बहन है, वो भी अगले साल कॉलेज में आ जाएगी। मेरे दो दोस्त थे, अजय और समीर। हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम तीनों बड़ी मस्ती करते, घूमते फिरते, पर पढ़ाई में भी अच्छे थे। हमें पता लगा कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है। हम तीनों बड़े खुश थे। तभी समीर मुझसे बोला, भाइयों पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। तभी अजय बोला, अरे कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर अच्छे से अपना अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे, इसलिए चिंता छोड़ो और क्लास में चलो, जहां प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा। हम तीनों क्लास में पहुंच गए। तभी हमें पता चला कि हम तीनों को पुराने ज़माने का रहन सहन का प्रोजेक्ट मिला है। हम तीनों खुश थे। चलो तीनों को एक ही टॉपिक पर काम करना होगा। तभी अजय बोला, ऐसा करते हैं, हम ऊटी चलते हैं, वहाँ घूमकर पुराने लोगों से मिलकर उनके बारे में जानकारी ले लेंगे और अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। और ऊटी अच्छी जगह है, घूम फिर भी लेंगे। हम तीनों ने ऊटी जाने का फ़ैसला कर लिया और अपने अपने घर वालों को इसकी जानकारी दे दी। घर वालों ने भी कुछ आनाकानी नहीं करी क्योंकि हम लोग कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए वहाँ जा रहे थे। हम सब खुशी खुशी तैयारी करने लगे। हमें संडे को निकलना था। हम तीनों बस से ऊटी जा रहे थे। तभी अजय एक लड़के को अपने साथ लेकर आया। उसने हमें उससे मिलवाया तो हमें पता चला वो लड़का जिसका नाम करण है वो ऊटी का ही है। हम चारों अपनी बस का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग शाम के 5:30 बजे होंगे। तभी हमारी बस आ गई। हम लोग फटाफट बस में बैठ गए और हंसी मजाक करने लगे जिससे काफ़ी शोर हो रहा था। तभी पीछे बैठा एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष होगी, वो बोलने लगा, तुम चारों ज़्यादा शोर मत मचाओ, मुझे परेशानी हो रही है। हमने उसकी बात को अनसुना कर दिया। थोड़ी देर में वो फिर बोला, एक बार की बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। तभी समीर उससे बोला, अंकल ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उतर जाओ, हम तो ऐसे ही बात करते जाएंगे। उसने फिर एक बार और कहा, लगता है तुम बड़े बदतमीज हो। मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। मैंने तभी उस आदमी को सबकी तरफ से सॉरी बोला, पर वो बहुत गुस्से में बैठ गया और अपना मुंह चलाने लगा जैसे मन मन में कुछ पढ़ रहा हो। मुझे बहुत अजीब लग रहा था ये सब देखकर, क्योंकि मैंने कई डरावनी कहानियाँ देखी थी, पर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। बस ढाबे पर रुकी तो सब खाना खाने के लिए बस से नीचे उतरे, पर वो आदमी बस में ही बैठा था। मुझे लगा शायद उसे कुछ नहीं खाना होगा। हम चारों ने आराम से खाना खाया और थोड़ा टहलने लगे। तभी बस का हॉर्न बजने लगा। हम तेज़ी से बस की तरफ भागे और बस में चढ़ गए और हंसी मजाक करते हुए अपनी अपनी सीटों पर बैठे। तभी करण बोला, भाइयों वो आदमी तो बस में नहीं है। तभी समीर बोला, छोड़ना यार, उतर गया होगा कहीं। तभी मैंने कहा, सुनो भाइयों, जब हम खाना खाने बस से नीचे उतर रहे थे तब वह आदमी बस में बैठा था, पता नहीं अब कहाँ गया। समीर बोला, छोड़ो यार, सो जाओ, अब सुबह ऊटी में पहुंचकर मज़ा करेंगे। मैंने कहा, ठीक है। थोड़ी ही देर बाद बस का टायर फट गया, जिस कारण बैलेंस ख़राब होने की वजह से बस पेड़ से टकरा गई, पर सब लोग ठीक थे। सब लोग धीरे धीरे बस से उतरकर देखने लगे क्या कंडीशन है। हम चारों भी बाहर पहुंचे। बाहर का नज़ारा तो डर का एहसास करवा रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाज़ें, बड़ा ही खौफनाक माहौल बना रही थी। तभी हमें पता चला कि बस का एक नहीं सारे ही टायर फट गए, जिस कारण बस आगे नहीं जा पाएगी। आधी रात हो चुकी थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 12:30 बज रहे थे। तभी करण बोला, अरे भाइयों, हम लोग इस जंगल के रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, बस तो सुबह ही मिलेगी। समीर बोला, अबे तुझे रास्ता पता है क्या? करण हंसते हुए बोला, भाई तू भूल गया, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पर मुझे ऐसे जाना ठीक नहीं लग रहा था।
और भी लोग उस बस में थे, वो भी धीरे धीरे जाने लगे, जिस वजह से हम चारों को भी जाना पड़ा। पहाड़ी इलाका होने के कारण हमें ठंड भी लग रही थी, पर हम चले जा रहे थे। तभी समीर के पेट में दर्द होने लगा। वो बुरी तरह चीख रहा था, जिस कारण हम सब डर गए। मैंने करण से पूछा, भाई यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है क्या? तभी करण बोला, है तो सही, चलो समीर को वहीं लेकर चलते हैं। मैं और अजय समीर को उठाकर करण के पीछे पीछे चलने लगे। तभी करण रुक गया और बड़बड़ाने लगा, ऐसे कैसा हो सकता है? वो चिल्लाकर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? और डर के मारे बुरी तरह काँप रहा था। मैं बोला, क्या हुआ? तभी उसने सामने की तरफ इशारा करा। हमने उस तरफ देखा तो डर के कारण हाथ पैर फूल गए, जिस कारण समीर भी ज़मीन पर गिर गया। सामने से वही आदमी आ रहा था जिसका हमसे बस में झगड़ा हुआ था। वो ही अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में लिए आ रहा था। डर के मारे हमारा बुरा हाल हो गया। हमने जैसे तैसे समीर को उठाया और करण के पीछे पीछे भागने लगे। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं आ रहा था। हमने चैन की सांस ली और आपस में बात करने लगे, कैसे निकले इस जंगल से। तभी समीर बोला, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तभी करण बोला, ठीक है, हम सीधे हॉस्पिटल चलते हैं। हम चलने लगे। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तभी मुझे लगा करण किसी से बात कर रहा है, जिसे देखकर मैं और अजय दोनों डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे, क्योंकि वहाँ हमें करण के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। मैंने डरते डरते करण से बोला, किससे बात कर रहे हो तुम? वहाँ तो हमें कोई नहीं दिख रहा। तभी मेरे ऊपर कुछ गिरने लगा। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो वही आदमी पेड़ से उल्टा लटक रहा था, जिससे मेरे होश उड़ गए। दिल डर के मारे फटने को हो गया, क्योंकि उसकी गर्दन से खून गिर रहा था। तभी चारों तरफ से कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ आने लगी। हम सब भागने लगे। समीर दर्द से चिल्ला रहा था। तभी अचानक से एकदम उसका दर्द ठीक हो गया, मानो जैसे कुछ ना हुआ हो। अब हम चारों जंगल में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। तभी एक औरत आगे से आती हुई दिखाई दी। तभी करण ने कहा, भागो यहाँ से। डर के मारे हम चारों भागते भागते एक पुराने घर के पास पहुँच गए, जिसे देख हम चारों को कुछ शांति मिली, क्योंकि उस घर से आदमियों के बात करने की आवाज़ आ रही थी। तभी समीर बोला, रुक क्यों गए, चलो अंदर चलते हैं। हम तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की, पर समीर के कहने पर मैं उसके साथ घर में जाने लगा। तभी घर का दरवाज़ा एकदम खुला, जिसे देख हमारी रूह कांप गई, क्योंकि दरवाजे पर वही सरकटा आदमी खड़ा था जो हमें बस में मिला था। हम चारों का डरते डरते बुरा हाल हो गया। बस हम भागे जा रहे थे। सांस बुरी तरह फूल गई, लेकिन हम चारों में से कोई नहीं रुका। अब सामने कुछ रोशनी सी दिखाई दे रही थी। थोड़ा पास पहुंचने पर पता चला हम किसी गांव में आ गए। वहाँ के लोग हमें देख पूछने लगे, तुम लोग ऐसी हालत में क्यों हो? तभी करण ने सबको अपने साथ घटी सारी घटना बताई। गांव वालों ने हमें बताया, जिसे सुनकर हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो बोले, इस जंगल में कई भटकती आत्माएं घूमती हैं। अच्छा हुआ तुम इस गांव की तरफ आ गए, नहीं तो तुम चारों में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।